हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने एनर्जी चेंजेस को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिलेबस में है। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा हो, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे हमें ये दो एग्जांपल्स गिवन है। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की। तो देखते हैं कैसे हमें पता चलता है ना। तो देखिए ऐसे क्या है, ये कार्बन, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल हम पीछे भी कर चुके हैं ना। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे है क्लोरीन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, 2HCl प्लस सल्फर। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे नहीं है, सल्फर यहाँ पे अकेला है। तो इसने क्या करा, अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसका हाइड्रोजन किसके साथ जाके लग गया, क्लोरीन के साथ, और मिलके क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसे करके जिसमें रिमूवल होएगा हाइड्रोजन का, वो भी किस रिएक्शन के अंडर आती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है जी? इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होएगा, इसका उल्ट हम बोलेंगे, है ना। तो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, वहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस क्या होंगी हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसकी, इन दोनों की भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी, हो सकती है हाइड्रोजन की, या फिर रिमूवल हो सकता है ऑक्सीजन का। तो जो हमें दो एग्जांपल्स गिवन है उसमें हम देखते हैं। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, अमोनिया, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन आके लग गया। तो इसमें क्या हो रही है हमारे पास, एडिशन हो रही है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हम क्या देख सकते हैं, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जिंक ऑक्साइड। इसमें अगर हमने कार्बन जो है उसको ऐड किया तो क्या बना, देखो इसके साथ ऑक्सीजन जो लगा हुआ था वो अब यहाँ पे नहीं है। तो इसका ऑक्सीजन कहाँ चल गया, कार्बन के साथ, जिसने मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी। तो जिंक ने अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर है जी? अब ऐसे ही आप और एग्जांपल्स हैं, उनमें से चेक कर सकते हो कि किसमें एडिशन हो रही है, किसमें रिमूवल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स, इसके नेम से ही क्लियर है। तो इसमें क्या होएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब जिस रिएक्शन में आपको रिडक्शन भी देखने को मिले, ऑक्सीडेशन भी, दोनों हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है जी? तो अब हम इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे देखो कोई एग्जांपल है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम इसमें ऐड करें हाइड्रोजन गैस, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट हमें फॉर्म होंगे।
तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। ये रिएक्शन है, इसको क्या करना पड़ेगा, इनको हीट करना पड़ेगा। तो साथ में हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो एक तो कॉपर बन गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना दिया, वाटर। क्लियर है जी। तो ये जो हमारे पास H2 है वो क्या बनेगा, गैसियस फॉर्म में बनेगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन है हमारे पास। इसको हम कैसे, इसमें हम क्या बता सकते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे अकेला क्या है, कॉपर। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ऐसे ही हम बात करें, यहां पे देखो, यहां पे क्या है H2, यहां पे क्या है H2O, यहां पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस पार्ट की बात करूं तो क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीडेशन। तो देखो एक रिएक्शन थी, उसमें हमें क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है जी। अब इसके बाद एक और चीज रह जाती है, बाकी तो सब हो गया। हमारे पास होता है एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकंड होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं समझने के लिए, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या करता है ये, ऑक्सीडाइज अदर्स। अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होएगा, खुद ये रिड्यूस होएगा, रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे एजेंट्स जो दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रिड्यूसिंग वो जो रिड्यूस करेंगे अदर्स, दूसरों को रिड्यूस करें एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो अब क्या आप इस रिएक्शन में, जो हमें ये रिएक्शन गिवन है, इसमें आप बता सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी खुद की तो रिडक्शन हो रही होगी। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, नीचे हो रही है ना। जिसकी खुद की रिडक्शन हो और दूसरों की वो क्या करवाए, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है जी। आपको एग्जाम्पल्स में ऐसे पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल दी जाएंगी, उसमें से आपने फाइंड आउट करना होगा कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी क्या हो रही है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप यहां तक आप सबको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये तो हमारा एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन रिमूवल के बेसिस के ऊपर हमने क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करा था। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यहां पे मैं लिख देती हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी रिएक्शन में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है तो वहां पे क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अब अगर कोई भी आपका एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है जी। तो हम फिर इसकी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो एग्जांपल क्या लेंगे जी, देखो बेसिकली इसकी एग्जांपल मेटल्स ले सकते हैं हम, जैसे जिंक है। जिंक किस में कन्वर्ट हो सकता है, जिंक सॉलिड है, किस में कन्वर्ट होएगा, जिंक +2 में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। क्लियर है। अगर जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज देखो कितना है, +2, तो 0 से +2 जा रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है। तो यहां से एक बात और निकल के आती है कि वो मैं बाद में बताती हूँ, चलो पहले आप इसको ही देखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ना, बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है। कोई और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जैसे देखो आयरन +2, आयरन +3 में कन्वर्ट होएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है। देखो +3 -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बैलेंस है ना रिएक्शन, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है जी। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, जो कोई भी आपका एटम है उसके ऊपर टोटल चार्ज है जो वो उसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर होता है। जैसे जिंक है, सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर चार्ज 0 है, आयन है, आयन के ऊपर जितना चार्ज होएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन में तो होती है ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन फिर क्या होएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन को 2 तरह से डिफाइन हो सकता है, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता दिख रहा है तो हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है जी। यहां पे भी देखो +2 से +3 में जा रहा है। ओके। तो इसके बाद सेकंड हमारे पास है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर ये दोनों चीजें देखने को मिले तो हमारे पास क्या होएगी, रिडक्शन। अब रिडक्शन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जिंक +2 है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बना लेगा, जिंक +2 है, यहां पे क्या है 0, तो प्लस से 0 जा रहा है, मतलब ये देखो ना हमारे पास नंबर लाइन ऐसी होती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर कोई नंबर देखो 0 से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर वो प्लस से 0 की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव साइड में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में, तो डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो रिएक्टेंट वाली साइड में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है जी। इसकी सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, अगर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, 2Cl नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कितना चार्ज आ गया, -2 है, 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 के ऊपर कितना आ गया, -2 हो गया। तो 0 से माइनस की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। क्लियर है जी। अब इसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग डेफिनेशंस तो हमने पहले कर ली थी। ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होएगा, जो ऑक्सीडाइज करेगा अदर्स,
यहाँ पे क्या होएगा, रिड्यूस अदर। अब रिड्यूस में हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो अगर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, खुद की तो ऑक्सीडेशन होएगी ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल में से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कोई एग्जाम्पल लें, जैसे देखो हमारे पास क्या है, Sn+4 है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या बनेगा, Sn+2। तो यहां पे देखो, जो यहाँ पे +4 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो। रिड्यूस होने पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग। ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है जी। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की कोई एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे देखो आयरन +2 में है, आयरन +2 में से आयरन +3 में अगर कन्वर्ट होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है दैट मींस उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो दूसरों को तो रिड्यूस करवाएगा ना। तो जो दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे आयरन +2 रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे Sn+4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के 2 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, इसके साथ आपका मेन जो पोर्शन है चैप्टर 1 का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जस्ट एक लास्ट टॉपिक बचता है, क्रोजन। वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप एक बार बुक में से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक मेरी वीडियोस देखें। थैंक यू।